हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही थी। संडे को 2 पार्ट डाले थे अभी-अभी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी हेल्थ ख़राब है, सही बात है। क्योंकि ये जो है मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से मेरी सेहत थोड़ी ख़राब है। इसलिए मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं सच्ची बता रही हूँ, स्टोरी डालना चाहती हूँ क्योंकि मैं बाकी की जो एफएफ है वो भी सुनाना चाहती हूँ आपको। लेकिन क्या करूँ यार, हेल्थ सही नहीं है। और सॉरी गाइस, इतना वेट करना पड़ा इस। मैं यहाँ पर एक वांगसन इफेक्ट शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे विंग ने प्लान बनाया था कि हमारे जो अल्फा हैं उनको तंग करेंगे हम सब लोग मिलकर। तो वही सीन चल रहा था। अभी चलते हैं हमारे विंग और लांसन के पास कि कौन किसको तंग कर रहा है, देखना तो बनता है ना। तो दिखाया जाता है उनके बेडरूम का सीन। हमारा जो विंग है बेड पर लेटा हुआ है, उसके साथ उसका अल्फा इंटीमेट हो रहा है लांसन। और हमारा वही बोल रहा था कि लांसन तुम बहुत बड़े बीस्ट हो। तो लांसन बोलता कि बेबी तुमने ही तो इस बीस्ट को जगाया है ना, बोल रहा था। और उसको किस कर रहा था और इंटीमेट भी हो रहा था। ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। हमारा लांसन उसकी पूरी बॉडी पर ही किस दे रहा था, उसके निप्पल्स पर सब कर रहा था, लिक कर रहा था, उसके टमी पर किसेस कर रहा था। वहाँ पर उसका बेबी था ना। और फिर से वो हमारे विंग को किस करने लगता है। ये दोनों किस कर रहे थे एक दूसरे को। हमारा जो विंग था वो भी अपने अल्फा को छूने के लिए तैयार नहीं था अभी, क्योंकि उसका अल्फा स्टार्ट हो चुका है, उसको भी चाहिए अपना अल्फा। तो ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। और हमारा विंग सोच रहा था कि किस पल्ले पे पड़ गया मैंने ऐसा क्यों ही किया, बोल रहा था। मतलब मन में बोल रहा था अपने। और दिखाया जाता है जब हमारा विंग रूम में था तो उसका अल्फा जब एंट्री लिया था उस टाइम का सीन। हमारा जो विंग है ना, एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी उसने, नीचे कुछ नहीं पहना हुआ था। और मतलब उसके अल्फा की ही शर्ट थी वो, उसको बड़ी आ रही थी लेकिन वो उसने पहना हुआ था। और उसका अल्फा जैसे ही रूम में आता है दरवाज़ा लॉक करता है, हमारा विंग उसको जाकर ना बैक हग करता है और कहता है कि अल्फा आई वॉन्ट यू ना। और फिर लैंसन को अपनी तरफ लहसुन की होठों पर किस कर देता है और दूर हो जाता है। और क्या करना, अपने बेड के ऊपर बैठ जाता है अपने मतलब पैर को दिखाते हुए। और बहुत सेडक्टिव वे में वो बैठा हुआ था। तो हमारा लांछन उसको देख देख कर सोच रहा था कि क्या कर रहे हो विंग। और वो बोल भी देता है क्या कर रहे हो विंग। तो विंग बोलता कि अफा आई वॉन्ट टू ना। तो हमारा लांछन बोलता कि विंग अभी प्रेग्नेंट हो ना, ये सब अच्छी बात नहीं है। तो विंग बोलता कि कुछ नहीं होगा, तुम्हें नहीं पता युआन के टाइम में भी तो हमने किया था ना ये सब। तो हमारा लांसन बोलता कि इसका मतलब कुछ नहीं होगा। तो विंग बोलता कि नहीं ना हस्बैंड, कुछ नहीं होगा। तो हमारा जो लांसन है ना विंग के पास आता है, उसको किस करने लगता है। और हमारा विंग ना किस करते हैं ये दोनों, उसके बाद दूर होते हैं ना। तो विंग बोलता है कि मुझे नींद आ रही है, बोलता है और वो सोने लगता है। लेकिन लांसन छोड़ने वाला था उसको ना, दोनों हाथ से पकड़ के लेटाया हुआ था बेड पर। उसके बाद बोलता कि बेबी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अपने अल्फा को ऐसे छोड़ कैसे सकते हो अपने लांसन को, बोलता है। और उसके बाद एक ही हाथ से ना उसके दोनों हाथ पिन कर दिए थे और एक हाथ से उसके शर्ट के बटन खोल रहा था विंग के। और खोल देता है। उसके बाद उसके चेस्ट पर ना साफ लिक बाइट कर रहा था उसके निपल्स पर। और हमारा जो विंग था ना वो मौन कर रहा था। और ऐसा सब कुछ चल रहा था। लांसन अपने भी क्लोथ निकाल देता है। उसके बाद विंग के साथ खुद को कनेक्ट करता है और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। और हमारा विंग यही सब सोचे जा रहा था कि अपने हस्बैंड से पंगा नहीं लेना चाहिए। और हमारा विंग सोच रहा था कि हाँ नहीं लेना चाहिए, लेकिन पंगा ले भी लिया तो क्या हो गया, खुद से ही मन में बातें कर रहा था। और वो बोल रहा था कि अच्छा तो लग रहा है। और विंग भी फिर अपने हस्बैंड को किस करने लगता है। इनका रोमांटिक सेशन चल रहा था यहाँ पर। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा जो सिंचैन है और सुयेंग है। ये दोनों जैसे ही रूम में आए थे ना, तो हमारा सुयेंग पूछने लग गया था कि तुम्हें कैसे पता लगा था कि वो बेबी सिन का है। तो हमारा सिंचन बताने लग गया था कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था, ऐसे ऐसे मुझे शक हुआ था। तो हमारा सुयेंग बोलता कि मुझसे क्यों छुपा रहे थे, मुझे बता नहीं सकते थे। अगर जिंगी मेरे बेटे को छोड़ के चला जाता तो वो बेचारा कितना रो रहा था मेरा सिन। तो हमारा सिंचन बोलता कि वो मेरा भी बेटा है और मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ।
तो हमारा सुयांग बोलता है नहीं, मैं उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये दोनों मियाँ बीवी में इस बात से झगड़ा हो रहा था। तो हमारा सिंचन बोलता कि तुम ज़्यादा प्यार नहीं करते हो मेरे बेटे से, मुझसे ही ज़्यादा, मैं ही मेरे बेटे से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो हमारा सुयांग बोलता है कि ठीक है पापा, तुम करते हो, जाओ सो जाओ। तो हमारा सिंचन बोलता है कि ऐसे कैसे सो जाऊँ, बोलता है। और अपने हस्बैंड गुस्से में था वो, और वो धक्का दे देता है बेड पर। और हमारे सुयांग को बोलता है कि हस्बैंड, मैं जो बोलूँगा वो करोगे? तो सुयांग बोलता है कि अभी 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 क्या करवाओगे, रात का टाइम हो चुका है, सो जाओ, बहुत टायर्ड फील हो रहा है। तो हमारा सिंचन बोलता है कि हो रहा है तो क्या हो गया बेबी, बोलता है। तो हमारा सुयांग बोलता है मुझे बेबी बोलोगे? तो हमारा सिंचन बोलता है कि हाँ हस्बैंड, बोलता है। उसके बाद वो बोलता है कि हस्बैंड, मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा अगर तुम नहीं किए ना तो देखना, मैं तुम्हें रूम से निकाल दूंगा। तो सुयांग बोलता है कि जो हुक्म, बोलता है। उसके बाद हमारा सिंचन बोलता है कि अपने शर्ट को निकालो और हटा दो अपनी बॉडी से। तो हमारा सुयांग अपने शर्ट को निकाल देता है, फेंक देता है। तो हमारा सिंचन ना उसको कहता है कि अभी बैठो। तो हमारा सुयांग बैठ जाता है, हमारा सिंचन ना उसके सामने बैठ जाता है और कहता है कि हस्बैंड थोड़ा करीब आओगे। तो हमारा सुयांग उसके करीब आता है। तो सिंचन ना अपने हस्बैंड की बॉडी पर ना अपना हाथ फिरा रहा था और उसके निप्पल्स पर ना लिक कर रहा था, दोनों निप्पल्स पर बारी बारी से। तो हमारा सुयांग बोलता है सिंचन क्या कर रहे हो? तो सिंचन बोलता है कि हस्बैंड, मैंने बोला मैं जो बोलूँगा वो करोगे, नहीं तो देखना। तो सुयांग ना कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद सिंचन जो है ना उसकी पूरी बॉडी पर ना किसेस कर रहा था, उसके नेक पर बाइट कर देता है, उसके होठों पर सक करता है और ये दोनों किस कर रहे थे अभी। उसके बाद सिंचन उससे दूर होता है, कहता कि हस्बैंड मेरी हेल्प करोगे? तो सुयांग बोलता कि हाँ। तो हमारा सिंचन बोलता कि मेरी शर्ट को निकाल दोगे ज़रा? तो हमारा सुयांग बोलता कि लेकिन क्यों? सिंचन बोलता है जो बोला है वो करो ना हस्बैंड, बोलता है। तो हमारा सुयांग ना उसके शर्ट को निकाल देता है और सिंचन की पूरी बॉडी को देख रहा था। वो ना अभी भी सिंचन की पूरी बॉडी को जब देखता है, मतलब वो हार्ड हो जाता है, धीरे धीरे करके हार्ड होने लगता है। तो हमारा सिंचन बोलता कि हस्बैंड, अभी क्या तुम मुझे किस कर सकते हो, मेरे निप्पल्स पर सक कर सकते हो, मुझे किस कर सकते हो? तो हमारा स्विंग बोलता है क्या? तो सिंचन बोलता है कि हाँ हस्बैंड, मुझे चाहिए ना तुम्हारा टच, बोलता है। और वो बेड पर लेट जाता है। हमारा सुयंग उसके ऊपर आता है और अपने ओमेगा के पूरी बॉडी पर किसेस कर रहा था और हमारे सिंचैन के निप्पल्स पर सक कर रहा था और लिक कर रहा था और पूरी बॉडी पर उसके किसेस कर रहा था, उसके टमी पर किसेस कर रहा था। और उसके बाद हमारा जो सिंचैन है वो बोलता कि हस्बैंड, अभी कुछ और करने का मूड है या फिर मुझे नींद आ रही है? तो हमारा स्विंग बोलता है क्या? अभी तुम पूछ रहे हो कि कुछ करने का मूड है कि नहीं मेरा, रुको बताता हूँ, बोलता है। अपने नीचे वाले क्लोथ निकाल देता है, सिंचैन के भी निकाल देता है। उसके बाद वो ना सिंचैन के अंदर खुद को कनेक्ट करता है और उसको हिट करने लगता है धीरे धीरे से। नॉर्मल तरीके से वो कर रहा था, ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं कर रहा था क्योंकि वो प्रेग्नेंट है उसका अमिका, ऑब्वियस सी बात है। और हमारा जो सिंचैन है ना वो मोयन कर रहा था अभी। ऐसे ही ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे और हमारा सिंचन बोला क्या कर रहे हो सुइया, मुझे पेन हो रहा है, ऐसा मत करो ना, बहुत दर्द हो रहा है, तुम हटो मुझसे। तो सुइयांग ना सडनली वो घबरा जाता है और उसे दूर होने लगता है। तो सिंचन ना उसको अपने और करीब करता है और हस्बैंड बोलता है, कहता है कि हस्बैंड तुम डर के, मतलब मजाक कर रहा था, बोलता है। और वो हंसता है। तो हमारा सुइयांग बोलता है तुम ना रुको, बेबी को हो जाने दो, उसके बाद पनिशमेंट तो डबल मिलेगी। तो हमारा सिंचन ना उसको किस करने लगता है और हमारा सिंचन झूठ बोल रहा था, उसके हस्बैंड को तंग कर रहा था अभी। और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। तो हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ हमारे सॉन्गलैन और लिक का सीन। हमारी जो ली थी ना वो बेड पर लेटी हुई थी। तो सॉन्गलैन ना उसके करीब आता है और कहता कि वाइफी। तो ली बोलते हैं क्या हुआ? तो हमारा सॉन्गलैन बोलता कि मुझे बेबी चाहिए प्लीज़ ना, अभी मुझे करना है वो सब, बोलता है। तो हमारे लिए बोला है क्या? तुम अभी, तुम पागल हो चुके हो? तो हमारा जो सॉन्गलैन है वो बोलता है क्या हो जाएगा?
तो हमारी ली बोलती है कि तुम्हारा बेटा बाप बनने वाला है। तो हमारा सोंगलान बोलता है कि इससे क्या होता है, मुझे तुम्हारे साथ वो सब करना है ना बेबी, प्लीज़। बेबी का बाद में सोच लेंगे, लेकिन अभी तो करना है मुझे, प्लीज़। तो ली बोलते कि बिल्कुल नहीं। और ली सोच रही थी कि विंग ने तो बोला था कि इसको मुझे तंग करना है, ये तो मेरे पीछे पड़ गया, अब क्या करूँ मैं, ऐसा सोच रही थी ली। तो मेरा सोंगलान बोलता है कि प्लीज़ ना ली। तो ली बोलता है कि बिल्कुल नहीं। तो सोंगलान बोलता है कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कैसे नहीं, रुको तुम्हें एक बार टच तो करूँ मैं, तुम खुद ही मुझे डिमांड करने लग जाओगी। ऐसा बोलता है और अपनी क्लोथ रिमूव कर देता है। उसके बाद हमारी ली को दिखा रहा था कि देखो तुम्हारा हस्बैंड अभी भी जवान है, क्या अभी भी जवान हो तुम। तो हमारा जो सॉन्ग है वो बोलता है कि हाँ वाइफी अभी भी जवान हूँ मैं, देख लो अच्छे से। तो हमारी ली बोलते कि इसका मतलब मैं बुढ़ी हो गई हूँ। तो सॉन्ग बोलता है कि मुझे क्या पता, शायद तो मुझे अभी झेल भी नहीं पाओगी, ऐसा बोलता है। तो ली बोलते है क्या मैं तुम्हें झेल नहीं पाऊंगी, बोलते हैं अपनी क्लोथ को रिमूव करने लगते हैं। उसके बाद हमारा जो सॉन्ग लाइन है ना वो स्माइल करता है एक डबल वाली, और उसके करीब आता है, उसको किस करने लगता है और ली की पूरी बॉडी पर किसेस कर रहा था, किस दे रहा था और उसके निप्पल्स पर सक कर रहा था। और फिर हमारी ली को ना प्रिपेयर तो नहीं करता है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और फिर खुद को कनेक्ट करता है और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। और ली बोल रहे कि तुम ना एक नंबर के डेविल हो, बहुत बुरे इंसान हो तुम, तुम्हें ये सब करना था ना, इसी वजह से तुमने मुझे ये सब बोला, बोलता है। तो हमारा सॉन्ग लाइन ना स्माइल करता है। उसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे, इनको छोड़ते हैं। चलो दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारे जंगचंग और सिचेन का सीन। हमारा जो जंगचंग है वो सोच रहा था कि इसको कैसे सेड्यूस करूं मेरे हस्बैंड को, और वो सोच रहा था और वो बेड पर बैठा हुआ था। उसके बाद हमारा जो जंगचंग है वो बोलता है कि हस्बैंड, तो सिचेन ना सोच रहे थे कुछ, तो वो ना नहीं सुनते पहली बारी में, फिर दूसरी बारी बोलता है जंगचंग, फिर भी नहीं सुनते हैं। फिर हमारे जंगचंग फिर एक बार बोलता है कि सिचेन, तो सिचेन ना सुनते हैं और कहते कि क्या हुआ। तो हमारा जंगचंग बोलता कि तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तो सिचेन बोलता कि नहीं जंगचंग, नहीं हूँ परेशान, मैं ठीक हूँ। तो हमारा जंगचंग बोलता है कि क्या हुआ बताओगे नहीं मुझे। तो हमारे सिचेन बोलता है कि अगर हमारा बेटा हमें छोड़कर फिर से चला जाता तो क्या होता, क्या होता, वो प्रेग्नेंट है, वो समझता क्यों नहीं है जंगचंग, वो समझता क्यों नहीं है। हमारा बेटा क्या इतना बड़ा हो गया जो अपने डाटा से वो बता नहीं पाया कि उसको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या है, वो बता नहीं पाया क्या, मैं उसका अच्छा डाटा नहीं हूँ ना। तो हमारा जंगचंग ना उसको देखता है और कहता है कि नहीं सिचन ऐसा नहीं है। तो सिचन को देख के और क्या बोलूँ, तुम्हें पता है उसे जब पता लगा कि हम सब लोगों को सब चीज़ें पता लग गई है तो वो कितना पैनिक कर रहा था, मैंने उसको कैसे समझाया, मैंने पहली बार उसके ऊपर चिल्लाया, मुझे कितना बुरा लग रहा था तुम्हें पता है। हाँ मुझे मुझे पता है कि मैंने उसको शांत करने के लिए उसके ऊपर चिल्लाया, लेकिन मुझे पेन हुआ, मुझे तकलीफ़ हुई, मेरे बच्चे को उस हालत में देखकर वो पैनिक कर रहा था बहुत ज़्यादा। और वो अगर अपने कज़न से प्यार करता है, सिन से प्यार करता है तो हमें क्यों नहीं बता रहा था, बता देता तो क्या हो जाता, वो समझता क्यों नहीं है। हम उसके मॉम डैड हैं, उसको हर वक्त सपोर्ट करेंगे, कुछ गलत हुआ तो उसको समझाएंगे। मेरा बेटा मुझ पर भरोसा नहीं करता है क्या, ऐसा बोल के ना वो उदास हो चुके थे, उनके आंखों में आंसू आ चुके थे। तो हमारा जंगसन ना अपने हस्बैंड के आंखों के आंसू को साफ करते हुए बोलता है कि हस्बैंड ऐसा मत बोलो, हमारा बेटा है वो सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे करता है सिचैन, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। हाँ मुझे पता है हमारे बेटे ने हमसे बात छुपाई, लेकिन वो हमें दुख नहीं देना चाहता था ना। तो सिचैन बोलते कि हाँ मुझे पता है, लेकिन वो अकेले अपने दोस्तों के साथ ये सब झेल रहा था, अपने डाटा को एक बार बता देते तो क्या हो जाता। तो हमारा जंगसंग बोलता है कि उसे पता है
तुम जाकर इनका बैंड बजा देते, इसीलिए नहीं बताया उसने। तो हमारे सिचन बोलता है कि हाँ बात तो सही है, बैंड तो बजाता मैं उसका, ऐसा कैसे कर सकता है मेरे बेटे के साथ। हाँ मुझे पता है उसकी भी कोई गलती नहीं है, हमारे बेटे ने सब कुछ पाया, उस बेचारे को तो कुछ याद भी नहीं था, लेकिन मुझे गुस्सा तो आएगा ना। लेकिन फिर भी मुझे पता है सिन मेरे बेटे से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, और मेरा बेटा भी उससे बहुत प्यार करता है, नहीं तो वो क्यों सब कुछ छोड़ के जाता उसके लिए। चंग चंग मॉम डैड को पता लगा तो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे इन दोनों को। तो हमारा जंगचंग बोलता कि हमें एक्सेप्ट कर लिया, इनको क्यों नहीं करेंगे। तो हमारे सिचन बोलता है कि कोई करे ना करे मेरे बेटे उसके बच्चे को एक्सेप्ट मैं तो करूँगा, मैं अपने बच्चे के साथ हर वक्त रहूँगा। मुझे पता है मेरे बेटे ने बहुत कुछ झेला इन महीनों में। हाँ मुझे कुछ शिकायत नहीं की उसने, लेकिन मुझे पता है मैं उसका पिता हूँ। मेरा दिल घबराता है जब वो घबराता है, वो डरता है, उसको कुछ गलत फील होता है, मुझे पता लगता है मैं उसका डटा हूँ ना। तो हमारा जंगसंग बोलता है कि मुझे भी पता लगता है, मैं उसकी मम्मा हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा फील होता है मेरा बच्चा जब परेशान होता है। मुझे भी पता है मेरा बच्चा बहुत प्यार करता है सिन से, और सिन भी कैसे रो रहा था तुमने देखा नहीं उसे। तो हमारे सिचन बोलते हैं देखा इसीलिए तो छोड़ दिया उसे। तो हमारा हमारा जंगसन बोलता कि बस हो गया, इतना ही सोचो ये सब के बारे में, अभी सो जाओ नहीं तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। तो सिचन बोलता है कि बोलते हैं अपने जंगसन को अपने बाहों में लेते हैं, उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। हमारा जो जंगसन है अपने हस्बैंड को देखता है और उसको इच्छा नहीं होती है कि अभी तंग करो मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत प्यार करता है उनके बेटे से, उसे पता है। और शायद सिचन अंदर से डरा हुआ था कि मेरा बेटा अगर फिर से मुझसे दूर हो जाता तो करके वो डरा हुआ था, इसलिए वो कुछ मजाक करने के लिए नहीं सोचता है अभी, और ये दोनों सो जाते हैं नॉर्मली। और दूसरी तरफ हमारी वेंचिंग, उसको भी अपने हस्बैंड को तंग करना था यार। वो ना रेड क्लोथ में एकदम हॉट बन के आती है अपने रूम में, और उसका जो हस्बैंड है वेंचाओ उसको देखकर सॉफ्टर कहते कि भाई भी इतनी कमाल की क्यों लग रही हो, वो बोलता है, उसको बैक से हक करता है, उसको खुद की तरफ पलटाता है और उसको किस करने लगता है। तो हमारी व्यंजन ना उससे दूर होती है और कहती है कि क्यों, मुझे किस क्यों कर रहे हो अभी। हमारा व्यंजन बोलता है कि बेबी तुम्हें तो पता है ना, तुम रेड क्लोथ में मेरे सामने जब आती हो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो हमारी बेंचिंग बोलती है कि तुम दादा बनने वाले हो, खुद तो मतलब खुद को कुछ तो कंट्रोल करो, कुछ ऐसा ऐसा मत करना अभी। तो हमारा वेंचाओ बोलता है कि क्या हो जाएगा बेबी, मुझे तुम्हारे साथ वो सब करना है ना, प्लीज़ ना बेबी। तो हमारी बेंचिंग बोलती है बिल्कुल नहीं, हम दोनों नाना नानी बनने वाले हैं और तुम्हें अभी ये सब सूझ रहा है, बिल्कुल नहीं बोलते हैं, और वहाँ से उससे दूर जाने लगते हैं। तो वेंचाओ ना उसका हाथ पकड़ता है, उसको खुद के करीब करता है और उसको किस करने लगता है और कहता है कि अपने बीस्ट हस्बैंड को रोकोगी कैसे वाइफी, बोलता है। उसको ना पेट पर धक्का दे देता है, पेंचिंग के ऊपर आता है, उसके जो क्लोथ थे ना रेड क्लोथ उसको ना धीरे धीरे खोलने लगता है। तो हमारी पेंचिंग बोलते है क्या कर रहे हो, मैंने बोला ना हम दोनों नाना नानी बनने वाले हैं। तो हमारा वेंचा बोलता है इससे क्या हो गया, नाना नानी बनने वाले हैं तो क्या हो गया, मैं तुम्हें देखकर अभी भी वैसे ही हार्ड होता हूँ जैसे पहले हुआ करता था, अभी भी मेरे अंदर जवानी बची हुई है। हमारी बेंचिंग होती है हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हें मैं ही तो झेलती हूँ। तो हमारा बेंचा बोलता है कि हाँ वाइफ भी, बोलता है, और उसको किस करता है, उसके क्लोथ रिमूव कर देता है ऊपर वाले, फिर खुद के रिमूव करता है, और बेंचिंग को ना उसकी पूरी बॉडी पर किसेस करता है, किस देता है। उसके बाद उसके साथ इंटीमेट होता है, और वेंचिंग सोच रहे थे कि ये मेरा बीस्ट हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीस्ट है, और मुझे पता है मेरा जो ये हस्बैंड है ना मुझसे बहुत प्यार करता है। जब हमें पता लगा था मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती फिर भी मुझे छोड़कर नहीं गया, नहीं गया मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर, मुझसे बहुत प्यार करता है, बोल के वो सोच रही थी।
और हमारा बेंचा सोच रहा था कि तुम्हें तो मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा बोल के वो सोच रहा था। मतलब एवरीडे मीन्स एवरीडे ऐसा सोच रहा था। उसके बाद ये दोनों तो इंटीमेट हो रहे थे, इनका भी रोमांटिक सेशन चल रहा था। तो चलिए इनको छोड़ते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन। सुबह सुबह हमारा जो सीन है ना वो उठता है, अपने हस्बैंड को देख रहा था या फिर होने वाले हस्बैंड को देख रहा था वो जिंगी को। और जिंगी ना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और देखता है सीन को, वहाँ पर बेसर मुंह की तरह देख रहा था उसको। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि ऐसे क्यों देख रहे हो। तो हमारा सीन बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं आपको कभी अपना बना पाऊँगा कि नहीं, लेकिन बना लिया मैंने। बोल के ना वो एक मतलब हँस रहा था, ऐसे हँस रहा था कि हाय मुझे क्या मिल गया, ऐसे। तो हमारा जो ज़िंदगी है वो बोलता है सारी गलती तुम्हारी है, ना ड्रंक होते ना ये सब होता। तो हमारा जो सीन है वो बोलता है कि लेकिन हमारा बेबी भी तो आने वाला है, खुश तो हो जाइए, इस वजह से ही बोलता है और ना उसको किस करता है। तो हमारा चिंकी बोलता है कि तुम्हें ना मार खाने की ज़रूरत है। तो हमारा सिंह बोलता है कि आपका ही हूँ, मार लेना जितना मारना है, बोलता है। तो हमारा चिंकी बोलता है कि चलो चलो मेरी हेल्प करो, कल रात तुमने मुझे छोड़ा नहीं है तो अभी हेल्प तो करनी पड़ेगी। तो हमारा जो सिन है ना उसको गोद में उठाता है, ले जाकर ज़िंदगी को बाथटब में बैठाता है। गरम-गरम पानी था वो। हमारा ज़िंदगी रिलैक्स हो रहा था और हमारा जो सिन है ना उसके पास ही जाकर बाथटब में बैठ जाता है। ये दोनों ही बैठे हुए थे और हमारा जो सिन था ना उसको हग किए हुए था। सिन बैठा हुआ था, उसके गोद में हमारा ज़िंदगी बैठा हुआ था और हमारा जो सिन है ना अपने बेबी को टच कर रहा था, मतलब हमारे ज़िंदगी के टमी को। और वो बोल रहा था कि बेबी आई एम सॉरी ना, मुझे नहीं पता था कि आपकी मम्मा मुझसे इतना बड़ा सच छुपा रहा है, नहीं तो मैं तो इनको कहीं नहीं जाने देता, मैं इनके लिए बहुत क्रेज़ी हूँ बेबी, बहुत पॉसेसिव हूँ। तो हमारा जो जिंकी है वो बोलता है कि हाँ बेबी तुम्हारा डाटा बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, बोलता है। और ऐसे ये दोनों बातें कर रहे थे अपने बच्चे के साथ और नहा भी रहे थे। उसके बाद ये दोनों फ्रेश होकर आते हैं, दोनों ही क्लोथ पहनते हैं और हमारा जो जिंगी है ना वो रेस्ट करने के लिए सो जाता है। अभी रात को इन दोनों ने ये सब किया था और उस दिन के बाद ये सेकंड टाइम था तो थोड़ी दिक्कत तो होगी ना, इसलिए वो रेस्ट कर रहा था। और हमारा जो सीन था ना वो वहीं पर लेट कर ना अपने होने वाले हस्बैंड के साइड पर लेट कर उसको देख रहा था, उसके टमी पर हाथ फिरा रहा था, बेबी किक कर रहा था। और हमारा जो सीन था ना वो देखे जा रहा था अपने ओमेगा को। फिर हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। हाँ मैंने थोड़ा छोटा सा पार्ट बनाया है लेकिन प्लीज़ यार ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाऊँगी अभी, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो आई एम सॉरी। और ये पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और हाँ हमारे जो कुरैन है, ई है और मैडम यू और फेंगमिया, इन लोगों को जब पता लगेगा ये सब तो क्या बवाल होगा, देखना बहुत मज़ा आएगा। और ये जो अल्फ़ा हैं अपने अपने ओमेगा का ख्याल कैसे रखते हैं, देखना बहुत मज़ेदार होगा, अच्छा होगा। और आपको ये सब कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक से सब्सक्राइब करना। ओके ओके बाय क्यूटीज, बाय।